हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023। परीक्षा 10 जनवरी से शुरू है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस जो बार बार पूछे जाते हैं, यही प्रश्न आएंगे पेपर में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, करजन बाइली की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा। 1 जुलाई सन 1909 को करजन बाइली की हत्या हुई थी। मदन लाल ढींगरा की हत्या 17 अगस्त 1909 को हुई थी। अगला प्रश्न, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4% से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। ये अनुच्छेद 2017 में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, क्यूबा की राजधानी है? ऑप्शन ए हवाना। ऑप्शन ए हवाना। हवाना क्यूबा की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। क्यूबा की सबसे बड़ा शहर हवाना है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे जो 1887 में बने थे। पहला WC बनर्जी थे जो 1885 में बने थे, और दूसरे दादा भाई नौरोजी जो 1886 में बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा में। अगला प्रश्न, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, आइजोल शिलालेख का संबंध किस राजा से है? ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी धर्मपाल। बिहार के भागलपुर के जिले में है। इसकी स्थापना 8वीं सदी के अंतिम वर्षों में और 9वीं सदी के शुरुआत में हुई थी। अगला प्रश्न, अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति किससे कम होती है? ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम जिनकी आवृत्ति होती है वो अवश्रव्य तरंग कहलाते हैं, और जिसकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वह प्रश्रव्य तरंग कहलाती है। अगला प्रश्न, नेप्थिलीन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए तारकोल। तारकोल में लगभग 10% नेप्थिलीन होता है। 10% नेप्थिलीन होता है। अगला प्रश्न, ईरान की संसद का क्या नाम है? ईरान का संसद का क्या नाम है? ऑप्शन बी मजलिस। मजलिस। अगला प्रश्न, धुआंधार झरना कौन सा नदी के किनारे है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी के किनारे है, जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नाइट्रेट। नाइट्रेट N+। प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग
कौन से सन में चला था, कब चला था? ऑप्शन ए 1925 में, 1925 में चला था। 3 फरवरी 1925 में बम्बई बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चला था, जो 1500 वोल्ट डीसी पर चला था। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना देश के चारागाह का नाम क्या है? ऑप्शन ए पंपास। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन सी विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट सामान्यतः कौन सी महीने में पेश किया जाता है? केंद्रीय बजट कौन से महीने में पेश किया जाता है? ऑप्शन बी फरवरी में। अनुच्छेद 112 के तहत भारत के वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हैं। अगला प्रश्न, सेना चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना कहाँ किया गया था? ऑप्शन सी पुणे में। स्थापना 1 मई 1948 को किया गया था। अगला प्रश्न, भरतपुर पक्षी अभयारण्य कौन सा राज्य में है? ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर को। ऑप्शन ए 16 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थरी का यांत्रिक रूप क्या है? चूना पत्थरी का यांत्रिक रूप क्या है? ऑप्शन सी संगमरमर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश क्या कहलाता है? ऑप्शन बी निजीकरण। अगला प्रश्न है, पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण पानी में हवा के बुलबुले चमकते हैं। अगला प्रश्न, गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ऑप्शन बी डांडिया। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? ऑप्शन डी कालिदास। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में किसने बताया था? ऑप्शन ए ओस्ट्रेज। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी सिक्किम। अगला प्रश्न है, पानी का उबलना कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, मरकरी थर्मामीटर का उपयोग कितने डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत के उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा में। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र 1818 की अध्यक्षता करने ब्रिटिश के कौन से व्यक्ति आए थे? ऑप्शन ए जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक खर्चों पर नियंत्रण संसद नियंत्रक तथा किसके माध्यम से करती है? ऑप्शन ए महालेखा परीक्षक के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक एक्सेल वर्कशीट में कॉलमों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 256। ये 2003
वर्जन में 256 और रो की बात करें तो 65,536 रो होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? ऑप्शन सी सूर्य है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जादूगोड़ा में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? ऑप्शन बी अप्सरा। इसकी स्थापना 4 अगस्त 1956 को किया गया था। अगला प्रश्न, नवजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी भगत सिंह। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय का कौन सा व्यक्ति दिलाता है? अगला प्रश्न है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन डी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी। अगला प्रश्न है, गारो हिल्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी मेघालय में। अगला प्रश्न है, मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। क्या आप बता सकते हैं ये संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन बी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए गंगा को। अगला प्रश्न है, मेघदूत क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीति काव्य है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन बी विशाख दत्त। संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आया KIC 98322227 है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते 2 सितारे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? ऑप्शन डी 20%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? ऑप्शन डी 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है।